नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संप्रभा में। संप्रभा का विधान, सकारात्मकता से समाधान। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नशे के बढ़ते हुए प्रचलन के बारे में। जी हाँ, नशे की लत हमको दिन ब दिन अंदर ही अंदर खाए जा रही है, हमारे समाज को, हमारे देश को खोखला कर रही है। आइए नजर डालते हैं कुछ इसी तरह के तथ्यों पर। फरवरी 2020 में सरकार ने नशे के चलन की प्रकृति को देखते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जो कि NDDTC यानी कि नेशनल ड्रग डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा दी गई थी, जिसके अनुसार हमें कई तरह के नशों के बारे में पता चलता है। तो पहले बात करते हैं ओपियोइड्स के बारे में। लगभग 2.6 करोड़ लोग भारत में ओपियोइड्स का प्रयोग करते हैं, जिनमें 60 लाख लोग ओपियोइड्स की तो लत से भी जूझ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली ड्रग है हेरोइन। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात की लगभग आधी जनता ओपियोइड अब्यूज से पीड़ित है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सेडेटिव्स एंड इनहेलेंट्स। लगभग 1.18 करोड़ लोग इसका उपयोग करते हैं, जिनमें 4.6 लाख बच्चे व 18 लाख युवा इसका सेवन करते हैं। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसका उपयोग वयस्क से ज्यादा बच्चों व किशोरों द्वारा किया जा रहा है। तो आइए तीसरे नंबर पर बात करते हैं इंजेक्टेड ड्रग। लगभग 8.5 लाख लोग अपने अंदर ड्रग इंजेक्ट कर या नशा कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंजेक्ट करे जाने वाला ड्रग हेरोइन है और इसके बाद ब्यूप्रेनोर्फाइन इंजेक्ट किया जाता है। 27% लोग तो यह भी मानते हैं कि वह लोग एक ही सुई द्वारा ड्रग अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही घातक बीमारी भी फैला सकते हैं, जैसे कि HIV, एड्स आदि। यूएन द्वारा दिए गए नवीन आंकड़ों द्वारा यह पता चलता है कि अकेला भारत ही अपना 30% शेयर रखता है एशिया की ड्रग कंज्यूमर लिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, यह डेटा वास्तव में चौंकाने वाला है। तो आइए आगे बात करते हैं कि हम किस तरह से नशे की आदत को छुड़ा सकते हैं। नशे की लत की शुरुआत समाज के द्वारा तो नहीं की जाती है, पर अगर समाज चाहे तो नशे की प्रवृत्ति को कम जरूर कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाहरी दुनिया की शुरुआत में सबसे पहले हम समाज को शामिल करते हैं, और यही समाज व्यक्ति के महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णयों में भागीदार भी बनता है। व्यक्ति से नशे जैसी अवांछनीय आदत को दूर करने में समाज व बाहरी कड़ियों को हम देखते हैं, जिनके माध्यम से हम जान पाएंगे कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें नशे के खिलाफ एकजुट होना होगा। नशे जैसी बुरी लत से व्यक्ति अकेला नहीं लड़ सकता, इसमें सामूहिक योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को आगे आकर इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। दूसरा, नशीले पदार्थों पर रखे सरकार पैनी नजर। इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से कई लोगों के परिवार तबाह हो गए हैं, फिर भी सरकारें सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई हैं। अगर सरकार नशीले पदार्थों की बिक्री पर कठोर नियम बनाए तो इस पर कुछ हद तक काबू भी पाया जा सकता है। तीसरा, नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव को बच्चों को भी बताया जाए। सरकार अगर स्कूली पाठ्यक्रम में नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों को बताना शुरू कर दे तो कम उम्र में ही बच्चे नशे के खिलाफ जागरूक हो जाएंगे। चौथा, नशा मुक्ति केंद्रों का अहम योगदान हो। प्रत्येक समाज को समय समय पर नशा मुक्ति केंद्रों का आयोजन करना होगा। नशा मुक्ति केंद्रों से यह फायदा होगा कि समाज के ऐसे लोग नशा छोड़ देंगे जो पूर्व में भी नशा छोड़ना तो चाह रहे थे, लेकिन पैसों के अभाव में छोड़ नहीं पा रहे थे। तो यह गरीब तबके के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। 5वें नंबर पर बात करते हैं बच्चों की मित्र मंडली का ध्यान रखे परिवार। परिवार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चों की मित्र मंडली का ध्यान रखे और मित्रों के चुनाव में समय समय पर उन्हें जागरूक भी करे, क्योंकि नशे की ओपनिंग अक्सर मित्रों के साथ ही होती है। 6वें नंबर पर बात करते हैं नशीले विज्ञापनों की सीमा तय हो। कई अभिनेता नशीले पदार्थों के सेवन के बाद उनसे मिली ताकत को दिखाते हैं और असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। इससे वर्तमान समय का युवा बहुत ज्यादा आकर्षित होता है और उन्हें अपना प्रेरक पुरुष मानकर ही उन्हीं की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। तो 7वें नंबर पर बात करते हैं सामाजिक आयोजनों में नशे पर लगे प्रतिबंध। जी हाँ, अधिकतर बड़े बड़े सामाजिक आयोजनों में नशा बिना किसी रोक टोक के चलता है और कुछ नशीले पदार्थों को लोग समाज में इज्जतदार नशा भी मानते हैं। 8वें नंबर पर बात करेंगे विश्व तंबाकू दिवस की। विश्व तंबाकू दिवस हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य तंबाकू की वजह से होने वाली हर साल लाखों मौतों के बारे में लोगों को जागरूक किए जाना है। 9वें नंबर पर बात करेंगे समाज के युवक बने प्रेरणा स्रोत। अगर किसी व्यक्ति से हमें नशीले पदार्थों के नुकसान के बारे में पूछेंगे
तो बेशक हमें इसके दुष्प्रभाव सुनने को ही मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने नशीले पदार्थ छोड़ने के बाद कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की है तो वह उसे साझा करे, क्योंकि आपकी कामयाबी कई लोगों के सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगी। 10वें नंबर पर बात करते हैं सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थों की बिक्री पर लगे रोक। इससे हमें मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, विद्यालय, अस्पताल, चौराहों और बस स्टैंड को भी शामिल करना होगा जहां पर इस तरह की नशीले पदार्थों की बिक्री होती है। 11वें नंबर पर बात करेंगे यौगिक क्रियाओं द्वारा नशे के प्रभाव को कम करना। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन व आदि कई तरह के योग हैं जिनको करके हम नशे की आदत से दूर जा सकते हैं व अपने शरीर को फिर से स्वस्थ व बलवान बना सकते हैं। पुरानी लोकोक्ति भी है दोस्तों कि नशा ही नाश का मूल है, जो कि सच भी है कि नशा खुद एक समस्या न होकर यह कई आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ है। आजकल हम देखते भी हैं कि नशा कई आपराधिक घटनाओं की भी प्रमुख वजह बन चुका है और कई लोग नशे की गिरफ्त में भी हैं। ऐसे में आवश्यक है कि नशे के विरुद्ध ठोस कदम उठाया जाए और नशे के खिलाफ बहुत सारे प्रयास सामाजिक, सरकारी और व्यक्तिगत स्तर पर किए तो जा रहे हैं, परंतु हमें और भी करने की जरूरत है। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ इसी तरह के नए प्रयासों के बारे में। जी हाँ, पहले नंबर पर हम बात करना चाहेंगे चिखलाचा ग्राम पंचायत की महिलाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह अभियान महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। ग्राम की महिलाएं अपने पास उपलब्ध संसाधन व सामर्थ्य के अनुसार आसपास के ग्रामों में सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रही है, जिसमें उनका मूल मकसद नशा मुक्ति है। समाज में सकारात्मक सोच के साथ युवाओं को नशा छुड़ाकर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए एक नई राह प्रदान करना है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं युवाओं के नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान। राजौद गाँव में, जिसमें नशा 10 लोगों की जान ले चुका है, उसके युवाओं ने निश्चित किया कि वह अपनी इच्छा शक्ति के दम पर गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। युवाओं ने यह फैसला लिया कि गांव में नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर होने वाले दुष्प्रभाव के खिलाफ नुक्कड़ नाटक आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वह गांव में नशा करने और बेचने वाले दोनों को व्यक्तिगत रूप से दंड भी दिया जाएगा, जिसमें 5100 रुपए पहली बार व दूसरी बार 11,000 का आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है। अभी तक इसी कड़ी में गांव के 8 लोगों को दंडित भी किया जा चुका है। नशे की लत में पड़े युवाओं को बौद्धिक कक्षाएं, विचार परिवर्तन के माध्यम से कक्षा लगाकर उनका नशा भी छुड़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर इस बात का कंक्लूजन निकालें तो हम नशे के खिलाफ समाज और सरकार दोनों को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा, तभी लोग नशे के खिलाफ चेतना जागृत कर एकजुट हो पाएंगे व नशे को बिल्कुल जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। आशा करेंगे कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आपके आस पड़ोस में, आपके सगे संबंधी में कोई व्यक्ति नशा करता है या आपके दोस्तों में कोई नशे की लत से पीड़ित है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उन्हें जागरूक कर नशा छुड़वाने में उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो संप्रभा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Instagram चैनल को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर।